नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बारबरिक की ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बारबरिक को खाटू श्याम के नाम से कैसे जाना जाता है, बारबरिक कौन थे? दोस्तों, आपको इस वीडियो में यह सीखने को मिलेगा कि कैसे एक भक्त अपनी भक्ति से भगवान को भी अपना भक्त बना सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले। दोस्तों, बारबरिक भीम और हिडिंबा के पोते और घटोत्कच और मौरवी के पुत्र थे। इनके गुरु श्री कृष्ण थे। बारबरिक भगवान शिव के परम भक्त थे। वे भगवान शिव की कठिन तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। तब शिव जी ने उनको वरदान दिया था कि तुम अपने 3 बाण से ही 3 लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। ये 3 अमोघ बाण उन्हें शिव जी से ही प्राप्त हुए थे। बारबरिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में से एक थे। वे बचपन से ही उन्हें धनुष विद्या में रुचि थी। अगर बारबरिक चाहते तो अकेले ही कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। दोनों ही पक्ष में उनके अपने लोग थे। इसलिए वे अपनी माताजी को ये वचन दिया था कि जो भी सेना हार रही होगी मैं उसी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। इसलिए वे दोनों खेमों के बीच एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ये घोषणा कर दिया कि मैं उसी पक्ष से युद्ध करूंगा जो पक्ष हार रहा होगा। बारबरिक की इस घोषणा से श्री कृष्ण बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे अगर बारबरिक कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ेंगे तो पांडवों की हार निश्चित है। श्री कृष्ण को चिंता थी बारबरिक हारने वाली सेना के साथ देंगे और कौरवों की इस युद्ध में हार हो रही थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बारबरिक को युद्ध से दूर रखने की युक्ति निकाली। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भेष बदलकर अर्जुन के साथ बारबरिक से मिलने पहुंचे। बारबरिक युद्ध के लिए निकलने ही वाले थे, तभी ब्राह्मण का भेष धरे श्री कृष्ण ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो तो तुम सामने खड़े पीपल के पेड़ के सारे पत्ते एक ही तीर में गिरा कर दिखाओ। बारबरिक भगवान की बातों में आ गए और तीर चला दिया, जिससे कुछ ही क्षणों में सभी पत्ते गिराकर तीर श्री कृष्ण के पैरों के पास चक्कर लगाने लगा। इससे पूरे घटना में बारबरिक को शक्ति का पता लगाने के लिए श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैरों के नीचे दबा लिया। बारबरिक को यह बात समझ में आ गई। उसने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे अपना पैर पत्ते पर से हटा ले ताकि तीर अपना काम पूरा कर सके। श्री कृष्ण ने यकीन हो गया कि बारबरिक जिस भी तरफ से युद्ध लड़ेगा दूसरे पक्ष की हार निश्चित है। इस पर उन्होंने पूछा कि बारबरिक, तुम किसके तरफ से युद्ध लड़ोगे? तब बारबरिक ने उत्तर दिया कि मैं अपनी माँ को वचन दे चुका हूँ कि जो भी पक्ष हारेगा मैं उसी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने दोबारा ब्राह्मण के भेष में बारबरिक के पास पहुंचे और दान में बारबरिक का कटा हुआ सिर मांग लिया। महान धनुर्धर होने के साथ ही बारबरिक अपने बात के भी धनी थे और वचन के भी पक्के थे। बारबरिक ने अपना सिर काटने से पहले भगवान से विनती की, आप सिर्फ एक बार अपने वास्तविक रूप का दर्शन करा दे। भगवान ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और जब कोई और इच्छा के बारे में पूछा तो बारबरिक बोले कि वो कुछ पूरा अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया और बारबरिक का सिर समीप ही एक पहाड़ी पर, जिसे खाटू के नाम से जाना जाता था, वहीं पर स्थापित कर दिया। यहीं से बारबरिक ने पूरे युद्ध को अपने आंखों से देखा। इसी पर श्री कृष्ण ने बारबरिक को एक वरदान दिया कि कलयुग में लोग तुम्हें मेरा ही अवतार मानकर तुम्हारी पूजा करेंगे। तभी से बारबरिक खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं। आज लोग उनकी हारे का सहारा मानते हैं। आज वह स्थान खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। दूर दूर से लोग उनकी दर्शन के लिए वहां पे आते हैं। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा
कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।